जुल्मों सितम की काटने जंजीर आए हैं, महफिल में एक साथ कई पीर आए हैं। और महफिल में आज बारिशें, महफिल में क्यों है बारिशें अनवार? सोचिए, महफिल में क्यों है बारिशें अनवार? सोचिए, महसूस हो रहा है बड़े पीर आए हैं। अरे यार, नारा लगाना चाहिए था भाई। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। महसूस हो रहा है बड़े पीर आए हैं। ये खाली महसूस हो रहा है या हकीकत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा तो तभी है अगर बेटा आए तो बाप अकेले वहां ना रहेगा, जहां बेटा जाएगा वहां जद्दे आला कभी गुजर हो जाएगा। हम लोग अकेले नहीं चलते, जब चलते हैं तो हमारे पीछे हमारे मशाइख भी होते हैं। तारीख गवाही देती है, हमारी ही खानका के हुजूर सरताजे मिल्लत अलैहिर्रहमा की तारीख बताती है कि बिगहना गांव के अंदर, ये बताना जरूरी है, खाली ये ना समझना कि ये हमारी खानका के बुजुर्ग हैं। हर बुजुर्ग का यही हाल होता है। हुजूर सरताजे में मिल्लत अलैहिर्रहमा बिगहना की सरजमीन में मौजूद है। एक शख्स को लाया जाता है जिस पर जबरदस्त आसेब है। जैसे ही हजरत ने हाथ लगाना चाहा, उसके बालों को पकड़ना चाहा, उसने बड़ी दबंगी से कहा कि खबरदार खबरदार, मेरे बालों में हाथ ना लगाना। अगर हाथ लगाया तुम्हारा वंश मेट दिया जाएगा, तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। हुजूर सैयदना सरताजे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा वंश मेटेगा, चल तू मेरा वंश मेट, मैं तेरा वंश मेटता हूं। उसके बाद अपने अमलियात के जरिए जब उसे झाड़ा गया है तो चीखता था वो आसेब और कहता था कि मुझे छोड़ दो। सरताजे मिल्लत फरमाते हैं कि तू मेरा वंश मेटने चला था, चल वंश मेट। तो कहने लगा कि मैं तुम्हारा वंश मेट देता, मगर क्या करूं, तुम्हारे पीछे कब्रों से हाथ बाहर निकल रहे हैं, मज़ारों से हाथ बाहर निकल रहे हैं। सरताजे मिल्लत फरमाते हैं यही तो हमारा वंश है, जहां हम जाते हैं हमारे मुर्शिदीन हमारे साथ होते हैं। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी यहां इतने सारे मुरीद थे, कहां गए? हजरत माजरत चाहेंगे, एकदम आपको फुल पावर जैसे चाहिए आप इस्तेमाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहां गए मुरीद? अरे कोई ना कहे ना, खाली मुरीद कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत के पास आप आते, मुरीदीन आते ना, हजरत मुकदमे में फंस गया हूं। क्यों? ये वकील है क्या? जज है क्या? कोई आ रहा है, हजरत बीमार हूं। ये डॉक्टर है क्या? बोलो भाई। ना ये डॉक्टर है, कोई फंस गया, हुजूर जेल में फंस गया, ये इंस्पेक्टर है। ना ये इंस्पेक्टर है, ना ये जज है, ना ये डॉक्टर है। इन्होंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी, इन्होंने जज का कोर्स नहीं पढ़ा, इन्होंने इंस्पेक्टर वाली पढ़ाई नहीं की, तो इनके पास आने की जरूरत क्या है, इनसे मांगने की जरूरत क्या है? हजरत से पूछा कि आप डॉक्टर तो नहीं है, आप इंजीनियर तो नहीं है, आप पलास्टर तो नहीं है, आप इंस्पेक्टर तो नहीं है, आप जज तो नहीं है, आपको आता क्या है? तो मैं ये कहता हूं ये तो खामोश है, मगर इसको इरफान ने बहके जावरी की, इन्हें कुछ नहीं आता है। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना आता है, ये हाथ उठाते हैं, इनके हाथ उठने से पहले अल्लाह सामने वाले की मुरादें पूरी कर दे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दरे आमीन। फैज़ हक वाह बंद जब था ना अब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। फकीरों की झोली नहीं रहती खाली, अरे अकीदत से मांगो तो मिलता है सब कुछ, अकीदत से मांगो तो मिलता है सब कुछ। खैर ये तो ज़िम्नी बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश करी। अच्छा बताओ, हजरत ने आपको मुरीद किया, तौबा कराई। हम अभी उन्वान में आएंगे अपने, ये उन्वान नहीं है। हजरत ने मुरीद किया, तौबा कराई, किसने किसने अमल किया है? अमल किया, नमाजी बने, हमारा तुर्रे इम्तियाज तो है, हम ऐसे पीर से मुरीद हैं। हमने सवाल किया आपसे, आप नमाजी हुए, आपने झूठ को छोड़ा, आपने अपने पीर के तरीके पे जिंदगी गुजारने का फैसला किया? जवाब होगा नहीं। अगर कयामत में यही सवाल खुदा ने कर दिया कि तुम्हारा पीर तो नमाजी है, तुम्हारा पीर तो गाजी है, तुम्हारा पीर तो परहेजगार है, तुम्हारा पीर तो मुत्तबे शरीयत था, तुमने उस पर कितना अमल किया? तो हमारे पास जवाब ना होगा। पहले के जो मुरीद होते थे, तो मुरीद होने के बाद वो मंजिले इरफान तय किया करते थे। आज क्यों नहीं तय कर रहे? क्योंकि हमने अपना किरदार अपने पीर के सांचे में ढाला ही नहीं। तारीख गवाही देती है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था। ये सारे मुरीदों के लिए, चाहे आप किसी के भी मुरीद हो, ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था जो हजरत के कपड़े धो के लाया करता था, कपड़े साफ करके लाया करता था। किस लिए? हमारा पीर खुश हो जाए, हमारा पीर खुश हो जाए, हमारा शेख तरीकत खुश हो जाए। वाह एक दिन चमका के कपड़े लाया, अल्लाह के वली का दरियाए करम जोश में आ गया। ख्वाजा बाकी बिल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मांग क्या मांगता है? बस एक ही बोलेगा क्या? सब नहीं बोलेंगे? अल्लाह के वली का दरियाए करम जोश में आया, इरशाद फरमाया, मांग क्या मांगता है? अब सारे मुरीद सोच रहे हैं आज इस धोबी का काम हो गया, हुकूमत मांगेगा मिलेगी, इज्जत मांगेगा मिलेगी, शोहरत मांगेगा मिलेगी, वकार मांगेगा मिलेगा, बुलंदी मांगेगा बुलंदी मांगेगा मिलेगी, जो मांग लेगा वो मिलेगा, क्योंकि ये वली की जबान है, जबान इसकी है मगर फरमान खुदा का है, इसलिए जो मांग लेगा इसे अता होगा। अब सब सोच रहे हैं आज ये कितना मुकद्दर का सिकंदर है, आज इसका सितारा जगमगाने वाला है। अल्लाह के वली ने कहा है आज जो मांगना है मांग लो। उस मुरीद ने कहा, हुजूर जो मांगूंगा वो देंगे, क्या बात, जो मांगूंगा वो देंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप सोच रहे हो ये एकदम अच्छा अच्छा बोलते बोलते फिर धीमे हो जाते हैं, ये आपको समझाने के लिए। कहा हुजूर जो मांगेंगे देंगे। अल्लाह के वली ने कहा मांगो जो मांगना है, मैंने कह दिया जो मांगोगे अता किया जाएगा। कहा हुजूर एक बार और सोच लीजिए। फरमाया सोच लिया, मांग क्या मांगता है? कहने लगा हुजूर आखिरी बार कह रहा हूं जो मांगूंगा वो अता करेंगे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने कहा मांग के तो देख, तू मांग मैं अता करूंगा। कहने लगा हुजूर अगर अता ही करना है तो सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दीजिए। सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। सूरत में बनाना तो आसान है, आए मगर सीरत में बनाना बड़ा मुश्किल है। नहीं भाई, सूरत में बनाना भी आसान नहीं है। न सूरत में अपने जैसा बनाना आसान है, न सीरत में बनाना आसान है। वो और है जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह, वली हमारी तरह। मैं कहता हूं कि तुम कहां से लाओगे? नबी की तरह बाद में लाना, हमारी तरह लाके दिखा दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। ला सकते हो? हमारी तरह ला के दिखा। नहीं ला सकते। वाह, जब हम कोई काम करते हैं, कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई इजाद करते हैं, वापस यही आना है, ध्यान रखना मैं भूल जाऊं तो। कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पे ये माइक बनाना है,
सब लोग सुन रहे हैं नहीं? ये मैक बनाना है, इसको तैयार करना है। नहीं मैक नहीं, दिखाइए बोतल दी। ये बोतल की फैक्ट्री डालना है मैं, ठीक? ये फैक्ट्री तैयार करना है। पहले हम एक मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े दानिश्वरों को बुलाएंगे, साहिब और राय को बुलाएंगे, अक्लमंदों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जब मीटिंग होगी सबके सामने कहेंगे भाई अभी ये बोतल सामने नहीं है, ये छिपी हुई है, इसके बारे में कुछ नहीं है, हम मीटिंग कर रहे हैं। हमें एक चीज ऐसी तैयार करना है जिसमें पानी को महफूज किया जाए, उससे पानी गिरने ना पाए, उसे फिल्टर किया जाए, ढक्कन भी होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए। हमें वो फैक्ट्री तैयार करना है। सबने अपनी अपनी राय दी, ऐसा किया जाए, किसी ने कहा ऐसा किया जाए, किसी ने कहा माल यहां से आना चाहिए। सबने अपने मुताबिक राय दी। जब सबकी राय इकट्ठा हो गई, कहा ठीक है भाई अब हमें बाटल की फैक्ट्री तैयार करना है। उसके लिए सबसे पहले जमीन का इंतखाब किया जाए। फैक्ट्री डालेंगे कहां? पहले जमीन का इंतखाब किया जाए। जगह का तयन किया, जमीन का इंतखाब किया। जमीन का इंतखाब हो जाने के बाद उसकी दीवारें तैयार की, उसमें कमरे बनवाए। 6 महीने का वक्त गुजर गया। अब उसके बाद पानी का इंतजाम किया गया, कच्चे माल का इंतजाम किया गया, वर्कर ढूंढ ढूंढ कर लाए गए। फिर उसके बाद मालूम हुआ 1.5 साल 2 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद अब फैक्ट्री बिल्कुल तैयार है। मशीन लाई गई, मशीन सामने आ गई, माल इकट्ठा हो गया, पानी का इंतजाम हो गया। गंदा पानी कहां से जाएगा ये भी हो गया, जमीन का तयन हो गया, वर्कर भी सारे इकट्ठा हो गए। अब सब जब आ गए उसके बाद कहा मशीन चलाई जाए, सैंपल निकाला जाए। जैसे ही मशीन निकाली गई, सैंपल तैयार होके ये बाहर निकल के एक आ गया। जैसे ही एक सैंपल आया, एक सैंपल नीचे आया, लोगों ने देखा, उठा के देखा, कहा बिल्कुल सही है, जिस मकसद से इसे बनाया गया था उसके मुताबिक सही है, इससे मकसद पूरा हो जाएगा। अब इस एक को निकाला, कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। मशीन चली, दूसरा सैंपल आया, तीसरा आया, चौथा आया। 100 पीस 100 बाटल एक ही झटके में मालूम हुआ सामने इकट्ठा हो गई। अब जब 100 बाटल सामने आ गई, मैंने इतने बड़े मजमे में कहा जरा आगे बढ़ के आओ, जो 5वें नंबर पे बोतल तैयार होके निकली थी जरा इसे उठाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई उठा सकता है ना? सुभान अल्लाह। ये लोग भी तो कहें 5वें नंबर पर जो बोतल निकली वाह वाह। उसे निकाल सकते हो? ना। अरे बोलो यार, क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, क्योंकि सब एक जैसी है। ये हमारा कारखाना है, वाह 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 वाह। ये हमारी फैक्ट्री है। वाह वाह। अब आओ जरा कारखाना कुदरत पे आओ। वहां 6 महीने नहीं लगे, वहां साल भर नहीं लगे, वहां खाली कुन कहा हो गया। हजरत आदम से लेकर अब तक कोई किसी से मिलता जुलता दिखता है? नहीं। हजरत क्या नाम है आपका? मौलाना एजाज अहमद कादरी साहब हैं। ये दिख रहा है? बोलो भाई। देख रहे? हमारी आदत है कि थोड़ा हम बोले थोड़ा आप बोले। दिख रहे हैं? इनके जैसा ढूंढने निकलो, पूरे सरैया में तलाश करोगे मिलेगा कि नहीं। कटिहार बड़ी जगह है, वहां मिलेगा, कटिहार में भी नहीं। चलो और आगे बढ़ो। बंबई जिसे उरुसुल बिलाद कहा जाता है, जब दादर में 10 बजे निकली है, जो लोग जाते हैं उनसे पूछो दादर में जब 10 बजे, आप दादर की खाली बात कर रहे हैं, जब दादर में पुल के ऊपर से चढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, देख के लगता है यार जब यहां इतनी भीड़ है तो महशर में क्या हाल होगा। क्या बात है, अल्लाह। एक मोहल्ला भी पूरा नहीं है, इतना बड़ा मजमा।
बंबई तो बहुत बड़ी जगह है, खाली दादर की मैंने बात की है, वहां दादर भी है, बाई कल्ला भी है, मोहम्मद अली रोड भी, न जाने कितने ऐसे मोहल्ले हैं पूरे बंबई में। मौलाना एजाज के जैसा तलाश करोगे वहां मिल जाना चाहिए, वहां भी नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें क्या मालूम बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, वहां भी नहीं मिलेगा, यकीन है उसको माशाअल्लाह। चेन्नई में नहीं मिलेगा, दिल्ली जैसी जगह में नहीं मिलेगा, कलकत्ता में मिल जाएगा। क्योंकि कलकत्ता मालूम कौन सी जगह है? एक नाजिम साहब फरमा रहे थे, ये नाजिम तो बहुत अच्छे, कहां गए? ये नाजिम बहुत अच्छे हैं। एक नाजिम साहब फरमा रहे थे, कलकत्ता इतना कंजेस्टेड है, दो लोग गए काम तलाश करने, दन्न से जैसे ही पहुंचे 2-4 लोगों के पास गए, उन्हें काम मिल गया। खाना खाना था, भूख लगी थी, सामने होटल था, पैसा खर्च किया, खाना मिल गया। सुबह से लेकर शाम तक पूरे कलकत्ता में चक्कर लगाते रहे, एक कमरा मिल जाए, एक कमरा मिल जाए, जो किराया लगेगा देंगे, मगर कमरा नहीं मिला। खाना मिल गया, काम मिल गया, कमरा मिल गया, रहने की जगह नहीं है, पूरा दिन भटकते रहे, थक हार के शाम हो गई, असर का वक्त गुजर गया, अब सूरज डूबने वाला है, कहा सोएंगे कहां? कहा एक काम करो जरा, जहां पे सन्नाटा हो जंगल की तरफ चलते हैं, वही रात गुजार लेंगे। अब जंगल की तरफ दोनों चले जा रहे थे, रास्ते में देखा ये बड़ा तरबूज पड़ा है। तरबूज समझते हैं ना, है? इतना बड़ा तरबूज देखा, जल्दी से उठा लिया, ताईद गैबी समझी, हालांकि पेट तो भरा था, का अब इस वक्त तो खाया नहीं जा सकता, चलो इसको लेके चलते हैं, जंगल में रात गुजारेंगे, जंगल में सोएंगे, जब भूख लगेगी बढ़िया इसी से मजा लेंगे, इसी को खाया जाएगा। अब जंगल की तरफ चले जा रहे हैं, अचानक पैर में ठोकर लगी तो धड़ाक से गिरे, जब खुद गिरे तो तरबूज भी गिरा, जैसे ही तरबूज गिरा 2 टुकड़े हुआ, पूरा धुआं निकल आया, तरबूज से धुआं निकल आया। जैसे ही धुएं को देखा तो देखा बड़ा भारी लहीम शहीम जिन खड़ा हुआ है सामने। उससे जैसे ही नजर मिली, उसने ऐसे हाथों को बांध के कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? क्या हुक्म है मेरे आका? अरे कहते ये जिन है। दोनों ने आपस में कहा ये जिन है, जो कहेंगे वो बन जाएगा काम। का फिर का बना। दोनों ने मशवरा किया, क्या मांगे? अरे का कमरा ही मांग रहे, कलकत्ता में कमरा नहीं मिल रहा। उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका? का बस कलकत्ता में एक कमरा दिला दो। जैसे ही कहा कमरा दिला दो, बड़ी जोर से कहकहा लगा के हंसने लगा। जब वो हंसा तो कहा हंस क्यों रहे हो? कहा हंसू ना तो क्या करूं, अगर कलकत्ता में कमरा होता तो मैं तरबूज में थोड़ी रहता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इतनी कंजेस्टेड आबादी, इतना बड़ा शहर, अच्छा है, इतना आदमियों का हुजूम, वाह 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 वाह। वहां तो इनके जैसा मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में देखो इनके जैसा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान चले जाओ इनके जैसा नहीं मिलेगा, रशिया चले जाओ इनके जैसा नहीं मिलेगा, जापान चले जाओ इनके जैसा नहीं मिलेगा, तमाम देशों में घूम लो इनके जैसा नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाएगा तो इनका कद लंबा है वो नाटा हो जाएगा, ये मोटे हैं वो दुबला हो जाएगा, ये गोरे हैं वो काला हो जाएगा, इनकी आंखें बड़ी उसकी छोटी हो जाएंगी, इनके चेहरे में दाढ़ी है वो बगैर दाढ़ी का हो जाएगा, कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? रब ने एक जैसा दूसरा न बनाया, न इनके जैसा बनाया, न मेरे जैसा बनाया, न तुम्हारे जैसा बनाया। जब हमारे तुम्हारे जैसा खुदा ने नहीं बनाया तो हबीब के जैसा दूसरा कहां बनाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला शाम तैयबा कॉन्फ्रेंस
हुजूर अल्लामा सैयद गुलाम रसूल साहब किबला हजरत अल्लामा अलहाज सिबगतुल्लाह मिसबाही। सूरत में भी कोई नहीं। जब किसी को सूरत में नहीं बनाया जा सकता तो सीरत में क्या बनाओगे? पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? हाँ, बाकी बिल्ला से कहने लगा हुजूर अगर वाकई देना चाहते हैं तो सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दीजिए। आपने फरमाया बेटा और कुछ मांग ले। कहा हुजूर मैं इसीलिए बार बार कह रहा था वाह 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 कि दे सके तो बताइए। वाह वाह। आपने 3-3 बार कहा है अगर देना हो तो बस यही दे दीजिए। फरमाया बेटा और कुछ मांग ले, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अल्लाह। दे तो दूंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहा हुजूर इससे क्या मतलब, बर्दाश्त करूं या ना करूं? आप दे सकते हैं, वादा किया है तो अता कर दीजिए। तारीख बताती है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। खानका में एक कमरा था। फरमाया चल कमरे के अंदर। कमरे के अंदर लेके गए। सारे मुरीदों से कहा देखो जब तक मेरी आवाज ना आए दरवाजा न खोलना। अंदर गए, सीने से लगाया, अल्लाह जाने क्या दिया। थोड़ी देर के बाद आपकी जैसे ही आवाज बुलंद हुई मुरीदों ने दरवाजा खोला। अल्लाहू अकबर देख के सब हैरान है। एक ख्वाजा बाकी बिल्ला खड़े मुस्कुरा रहे हैं, एक ख्वाजा बाकी बिल्ला जमीन में तड़प रहे हैं। अब मुरीदीन परेशान हो गए कि आखिर हमारा पीर इनमें से कौन है। कहने लगे हुजूर हम इस कश्मकश के आलम में है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो लेटा है वो हमारा पीर है या जो खड़ा है वो हमारा पीर है, जो तड़प रहा है वो हमारा पीर है, जो मुस्कुरा रहा है या वो हमारा पीर है। ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं जो खड़ा मुस्कुरा रहा है वो तुम्हारा पीर है, जो तड़प रहा है ये मुरीद है। अब सब मुरीद की तरफ मुखातिब हो गए, धोबी की तरफ मुखातिब हो गए। अरे तूने ऐसा क्यों मांग लिया? दरियाए करम जोश में था, जो चाहता वो मिल जाता, मगर तूने ये क्या मांगा कि तड़प रहा है, ऐसा लग रहा है कि चंद सांसों का मेहमान है, तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, आखिरी लम्हात तेरे हैं, ऐसा क्या क्यों मांग लिया? अब मरने का वक्त करीब आ गया है। वो मुरीद कहने लगा तुम देख रहे हो कि मैं मरने वाला हूं, मगर मुझे मरने का गम नहीं है, बल्कि मैं तो खुश इसलिए हूं कि मेरे नामाए अमाल में नेकियां कुछ भी ना सही मगर खुदा के नजदीक जा रहा हूं, एक अल्लाह वाले की सूरत लेके जा रहा हूं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अगर तुम वैसी सूरत नहीं बना सकते तो कम से कम उनके जैसी अपनी हस्ती को बनाने की कोशिश करो, माशाअल्लाह, उसी में मजा है। सुभान। मा आता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करें वो ले लो। अब इससे पहले कि मैं आगे कुछ चलूं, अगर कहिए तो 2-4 शेर हम भी पढ़ दें। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। बिल्कुल सुभान अल्लाह। ये वो क्या नाम है, हाथ बड़ा मजबूत है लेकिन बोलता रहे तब मजा आएगा। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, हाँ ज़िस्त का मतलब जिंदगी। वाह वाह वाह। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम, ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था।
मैंने सोचा न था उनके मंगतों, भाई बोलते रहो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जबकि उतरा अचानक यजीदी नशा, अल्लाह, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा। वाह वाह वाह, जबकि उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा। मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चढ़ के काबे की छत पर ये बोले बिलाल, हो गया आज मैं तो निहाल। चढ़ के काबे की छत पर ये बोले बिलाल, हो गया आज मैं तो निहाल। मेरे कदमों में बैतुल हराम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मेरे कदमों में बैतुल हराम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। आखिरी शेर समात फरमाए, सुभान अल्लाह। दुश्मनाने नबी कर लो तौबा अभी, वरना कहते फिरोगे यही हर घड़ी। दुश्मनाने नबी कर लो तौबा अभी, वरना कहते फिरोगे यही हर घड़ी। इश्क अहमद ही महशर में काम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। इश्क अहमद ही महशर में काम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मा आता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। हमारे मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा जामी साहब कहाँ हैं? है भाई? हाँ माशाल्लाह। आपने कहा भी था कि 7-8 साल पहले मैंने इसी उन्वान पे सुनी थी, लेकिन हजरत के हुक्म पर मैंने उसी उन्वान को अपना उन्वान सुखन बनाया। मा आता कुमुर रसूल फखुजूर, रसूल जो अता करे वो ले लो। कौन कह रहा है ये? अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह कह रहा है रसूल जो अता करे वो ले लो। अगर अल्लाह कह रहा है तो इसका मतलब कि रसूल देते हैं।